हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी वीडियो में कुकिंग नहीं हो रही। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी फ्लैट आयरन से कर्ल डालने की टेक्निक आपको मैं सिखा रही हूँ। आज मेरा मूड था कि कुकिंग से थोड़ा सा हट के कुछ होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको ये डेमो मैं देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को, यहाँ पे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको ये डिफ़िकल्टी होती है कि वो फ्लैट आयरन से उनको कर्ल नहीं डालने आते। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। उसमें सबसे पहले तो जैसे जो आपने, जब आप रेडी हों स्टाइल करने के लिए, तब आपने बालों को वॉश करके उनको ड्राई कर लेना है और ब्लो ड्राई करना है। क्योंकि अगर बालों में आपके बहुत ज़्यादा टेंगल्स होंगे, बाल बहुत ज़्यादा वेवी होंगे, तो कर्ल्स आपके उतने ज़्यादा अच्छे और वो नीट नहीं पड़ेंगे। तो आपने उसको रफली जैसे स्मूथ कर लेना है। ये जैसे मैंने इसको धोने के बाद इसको हल्का सा बस सीधा सीधा इसको रफली ब्लो ड्राई कर लिया था। और जो प्रोडक्ट्स आपने लगानी है उसमें सिर्फ लिव इन कंडीशनर या लाइट सीरम, कोई मूस, कोई हेयर स्प्रे, कुछ आपके बालों में नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेफिनेटली आप इस तरह से सेक्शन में काम करें, बहुत इजी हो जाता है, नीट क्लीन भी काम होता है और आपको पता होता है कि आप किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं। तो ये मैंने दो सेक्शन आगे के और यहाँ नीचे जो थोड़ा सा एरिया, ये डिपेंड करता है कि आपने कर्ल्स किस तरह के करने हैं। आज मैं आपको दो तरह के कर्ल्स बताऊंगी, लूज़ और टाइट। और उसके लिए मैं आपको टूल भी अपने बताऊं, ये पर्सनली ये बेबलिस प्रो, ये मेरी इस वक्त, जैसे आप उसकी हालत से भी आपको नज़र आ रहा है कि इसको मुझे बहुत टाइम हो गया यूज़ करते, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये अभी तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी, ये प्रोफेशनल लेवल पे बने हुए हैं। तो ये मेरे पास दो साइज़ हैं। ये तकरीबन कह लें कि 1.5 इंच ये है इसका साइज़, और ये 1 इंच है। ये डिपेंड करता है कि आपको सॉफ्ट वेव्स चाहिए, आपको टाइट कर्ल्स चाहिए। तो ये मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली ये दो साइज़ हैं। तो उसके बाद आपको उसकी जो सेक्शन की थिकनेस है वो आपको देखनी है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा कर्ल आपने बालों में डालने हैं तो आपके सेक्शन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होने चाहिए। तकरीबन मैंने 1/2 इंच का यहाँ से सेक्शन लिया है, और इसके ऊपर मैं आपको पहले 1 इंच के कर्लर से, फ्लैट आयरन से आपको मैं कर्ल्स दिखाऊंगी जो कि थोड़े से टाइट होंगे। इसमें प्रोडक्ट अब कोई नहीं लगी हुई, सिर्फ इसको मैंने ब्लो ड्राई किया था लिव इन कंडीशनर के साथ और थोड़ा सा सीरम जहाँ पे मुझे लगा था कि फ्लाईवेज हैं, दैट्स इट। और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो इसका टेम्परेचर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बालों की हेल्थ के हिसाब से, कि अगर बाल फाइन हैं तो आप 400 से ऊपर मत जाएं, बल्कि 380 तक आप रखें। अब ये डॉल के हैं बाल, और कुछ बाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा थिक, तो उसके ऊपर आप 450, 430 या 400 तक आप जा सकते हैं। लेकिन आप शुरू में आप डेफिनेटली लो टेम्परेचर से आप स्टार्ट करें। अब इसका जो टेम्परेचर मैं सेट कर रही हूँ ये 400 पे है, और इसकी जो प्लेट्स हैं, फ्लैट, ये आपकी जो आयरन है इसकी प्लेट्स, ये भी क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियसली इसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लगी हुई होगी तो उसकी वजह से आपके बाल बर्न होने का चांस है और बाल आपके चिपकेंगे और सही तरह स्मूथली आपके कर्ल्स नहीं आएंगे। ये मैं आपको एक दिखाती हूँ यहाँ पर, ये सेक्शन लेके, ये तकरीबन 1/2 इंच का ही मैंने सेक्शन लिया है, और इसको आपने रूट के एरिया से स्टार्ट करना है। ऐसे आपने इसको ऐसे होल्ड करना है, हल्का से इसको आपने स्मूथ करना है इसके एंड को, और उसके बाद आपने इसको ये ऐसे बल देते जाना है, घुमाते जाना है इसको, और ये आपका क्यूट सा कर्ल पड़ गया। अब यहाँ पर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इसके बालों के लिए 400 टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा और कम करूँगी, क्योंकि आपके बाल स्मूथली फ्लैट आयरन होने चाहिए। बाल बिल्कुल बीच में कोई ऐसे जो अटकना नहीं चाहिए, यानी फ्लोज का इजी होना चाहिए। ये एक दफ़ा पूरे को आप हल्के से करके, उसके बाद सेम चीज़ 2-3 इसको आप बल दें, घुमाते जाएं। फ्लैट आयरन को आपने घुमाना है।
ये देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली हर चीज़ पहली दफ़ा में तो नहीं आती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको यूज़ करने की समझ आ जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली किस तरीके से ये टेक्निक जो है वो वर्क करेगी आपके लिए। अब ये इस सेक्शन में ये इनको जब ये आपके कर्ल ये हो जाएंगे, फिर उसके बाद कोई सा भी हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, ये फ्लेक्सिबल स्टाइल है इसमें, यानी ये फ्लेक्सिबल स्टाइल होल्ड के लिए ये वाला स्प्रे है और ये हीट प्रोटेक्शन के लिए भी है। तो ये वाला स्प्रे अब जब ये रेडी होंगे तो इनकी मैं हल्का सा यहाँ पे एंड्स पे हल्का सा इसको कर दूँगी। इसमें इस तरह की स्टाइलिंग में आपको बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन इसका 1/2 इंच का मैंने सेक्शन दोबारा लिया। जितने ज़्यादा आप छोटे छोटे सेक्शन में काम करेंगे उतना ज़्यादा आपका काम भी एक तो क्लीन होगा और आपको इजीली जो पता होगा कि आप किस जगह पर आपको क्या चीज़ करनी है। कॉम भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं उसको स्मूथ करने के लिए, ताकि टेंगल्स अगर हैं तो वो बाल आपके स्मूथ हो जाए। अगेन यहाँ से ही आपने इसको मोड़ना शुरू करना है और ऐसे बल देते जाना है और स्मूथली इसको ये अपने आप इसमें कर्ल आ जाएंगे। मुझे ये टेक्निक बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। यूजुअली अगर किसी के मैंने कर्ल्स डालने भी हों, कर्लर भी हैं मेरे पास, बट मैं फ्लैट आयरन्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इवन लुक देने के लिए बस इसका ये एक टिप है कि आप कंसिस्टेंट रखें अपने जो सेक्शनिंग है उसको, और जितने बाल आप ले रहे हैं फ्लाइट आयरन की जो विड्थ है उसके हिसाब से। अब ये 1 इंच है तो ऑलमोस्ट उतना ही सेक्शन में ले रही हूँ। इसी तरह आपने 1 इंच के, 1/2 इंच के, एक्चुअली 1/2 इंच के, 1 इंच के नहीं, 1/2 इंच के सेक्शन लेके आपने ये टॉप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। टेक्निक यूज़ करते हुए 1/2 इंच का सेक्शन लेके ये सब बालों में मैंने उसी तरह से कर्ल्स डाल ली हूँ फुली आपको, और इनको भी मैंने टच नहीं किया, इनको भी सेट होने दे राइट वे। इनको आपने कॉम नहीं करना या आपने इनको ब्रश नहीं करना, इनको हम थोड़ी देर के लिए सेट होने देंगे। और अब फ्रंट की बारी आती है। फ्रंट का थोड़ा सा ये आपने ख्याल रखना है कि आप इस चीज़ को आप देखें कि आप जो अपना जो पार्ट करते हैं बालों का वो किस साइड पे करते हैं। पहले आप उसको एडजस्ट कर लें कि आपने इस साइड पे पार्ट करना है या उस साइड पर, ये इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट। और उसके बाद फिर आप कर्ल्स को शुरू करेंगे। अब जैसे इसका डॉल का अगर मैं इस तरह चाहूँ, अगर मैंने इसको इस तरह से स्टाइल करना है तो पहले आप कर लें और उसके बाद ये थोड़ा सा इसके अंदर ज़रा डिफरेंट होगा। इसको हमने सेम, क्योंकि जब जो हेड शेप है वो आगे से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बैक से तो आप सीधे सीधे बिल्कुल सेक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ से हमारी जो हेड शेप है वो राउंड होती है, तो यहाँ से जो एंगल है थोड़ा सा सेक्शन का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पर इस सेक्शन में जब आप तकरीबन 2 सेक्शन के बाद यहाँ से थोड़ा सा डायगोनल आपने
ये लेना है सेक्शन थोड़ा सा, और इसके 2 हम सेक्शन बना के तो कर्ल डालेंगे। स्ट्रेट लेके शुरू करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ये हमारे थोड़े थोड़े सेक्शन ये थोड़े तिरछे होते जाएंगे। ये हर किसी के हेड शेप के ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि सारों के इसी तरह ही आप करें, क्योंकि ये कटिंग के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि हेयर कट कैसा हुआ है आपका। लेकिन बेसिकली टेक्निक यही है कि कर्ल्स आपने जिस भी सेक्शन में और जहाँ जिस डायरेक्शन में भी करने हैं उसके लिए जो बालों की प्रिपरेशन है वो मैंने बताई है वो, और उसके बाद आपका टूल जो है वो साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर कोई प्रीवियस कोई प्रोडक्ट्स नहीं उसके ऊपर होनी चाहिए, तो तब आप स्मूथ कर्ल्स डाल सकते हैं। क्योंकि कई बाल ज़ाहिर है उनकी हेयर कट हर किसी का डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से वो लुक आती है। फिर वो आपको थोड़ा देखना होता है कि अगर ये शेप है इसमें इस तरह से लूज़ कर्ल अच्छे लगेंगे या कि इसमें टाइट अच्छे लगेंगे, फेस के करीब किस तरह से करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता जाता है उसके साथ फिर आपको समझ आती जाती है। ये जो डॉल थी इसके बालों में लेयर्स हैं, जो हेयर कट मैंने इसमें किया हुआ है वो इसकी लेयर्स की हुई हैं, तो लेयर्स में तो ये कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। जिन लोगों को स्पेशली अपने बाल फ्लैट अच्छे नहीं लगते उनके लिए ये है कि वो अगर इस तरह से अपने बालों में हल्के से वेव चाहते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम चाहते हैं, तो उनके लिए ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है कि उनके बाल जो हैं वो थोड़े से फुलर उनकी जो है ना फीलिंग आएगी कर्ल्स के बाद। ये अब इस तरह से जो मैं सेक्शन जो ले रही हूँ इस तरह ले रही हूँ, इस तरह की बजाय इस तरह से हम ऊपर जाते जाएंगे। प्लेसमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी स्टाइल में। आप किसी भी तरह की हाइलाइट्स कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपकी सेक्शनिंग है या प्लेसमेंट है कलर्स की या स्टाइलिंग की, उससे ही आपको रिजल्ट मिलता है ठीक। अगर वो आपकी ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी उस तरह से नहीं आएगा।